हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका कुछ अनकही बातें मुसाफिर के साथ। जी हाँ, आपकी अपनी मुसाफिर दोस्त होस्ट हाजिर है आपके सामने एक नए एपिसोड के साथ। इसमें हम थोड़ी देर एक डिस्कशन का टॉपिक लेंगे, जो टॉपिक मैंने नहीं चूज़ किया, मेरे एक व्यूअर ने मुझे दिया है कि मैं बोलूँ आपके साथ बात करूँ। टॉपिक का नाम है इम्पेशेंस। व्हाट इज़ इम्पेशेंस? अगर मैं हिंदी की बात बोलूँ तो इसे बोलते हैं आतुरता, आतुर होना। जब हम किसी काम के लिए बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं, मतलब हमें वो काम करना है करना है करना है, पर हम आतुर होते क्यों हैं, हम इम्पेशेंट होते क्यों हैं? उसका एक रीज़न है। हमारी सबकी एक काम करने की क्षमता है, एक कैपेसिटीज़ है। वो जो कैपेसिटी के बाहर अगर हमें कोई काम मिलता है तो हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। मानिए किसी को कोई अपना गोल अचीव करना है और उसे पता है कि मैं उस गोल के को वहाँ तक यहाँ तक नहीं अचीव कर सकता, बट यहाँ तक कर सकता हूँ। तो वो जो यहाँ से वहाँ तक का गैप है ना, वो आपको स्ट्रेस दे रहा है और आप इम्पेशेंट हो गए। मेडिकल आप पूछ सकते हैं, यही रीज़न होता है। क्योंकि मैं अपना जब भी कोई टॉपिक लेती हूँ, आई डू माई ओन R&D अबाउट दिस। एंड इम्पेशेंट होने से होता क्या है क्या ये? है तो ये इमोशन ही, बट कई लोगों को ये बाय बर्थ होती है और कई लोगों को विद एज, विद सर्कमस्टांसेस ये डेवलप हो जाती है। और इससे होता क्या है? इससे बहुत नुकसान होते हैं। पहली बात तो इससे चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, आप हमेशा उलझन में रहेंगे और आपके साथ साथ जो भी होगा, घर में होगा या आपका को वर्कर होगा, उसके लिए भी आप चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर देंगे। दूसरी बात है कि आप जो भी इम्पेशेंट पर्सन होता है, आप कभी भी देखेंगे वो अपना प्रेजेंट नहीं इंजॉय करता। ही नेवर एवर इंजॉयज हिज और हर प्रेजेंट। वो रहेगा ही इसी में कि मुझे वो काम करना है, वो काम करना है, वो अपने फ्यूचर की तरफ चल रहा है, तो प्रेजेंट तो उसके हाथ से गया। तीसरी बात यह है कि वो उसका जो ब्रेन होगा ना, वो क्लाउडेड रहता है, उसका विजन क्लाउडेड रहता है। हाउ टू एक्सप्लेन यू दैट द विजन इज क्लाउडेड? लाइक, ओके, आई विल टेक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है मेरे पास कि हम सब ट्रैफिक जाम में फंसते हैं। मैं भी फंसती हूँ, आप भी फंसते हैं, सभी फंसते हैं। मेट्रोज में रहते हैं तो फंसते ही फंसते हैं। और उस ट्रैफिक जैम के में जब आप फंसते हैं, आप क्या करते हैं? देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल। एक तो वो होते हैं जो जैसी फंसेंगे वो सिचुएशन को इतना उसमें वो चले जाएंगे कि ओ गॉड, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, व्हाई दिस इज हैपनिंग, मैं ही क्यों फंसा या मैं ही क्यों फंसी, लाइक दिस दिल की ग्रम्बलिंग। वो ग्रम्बल करते रहेंगे। अब आप एक बात बताइए, शीशे बंद हैं गाड़ी के, कोई सुन नहीं रहा, या तो जो आपके साथ बैठा है या बैठी है वो सुन रही है या आप सुन रहे हैं, तो आप किस पे निकाल रहे हैं? इससे बेटर है यू चैनलाइज योर एनर्जी। कैसे कर सकते हैं? या तो आप उस वक्त कॉलिंग पर अपना टाइम बिताइए, वो नहीं हो सकता तो म्यूजिक सुनिए। सो डिस्ट्रैक्ट योर माइंड। क्योंकि जब हम इम्पेशेंट होते हैं तो वी आर इन्वाइटिंग अ वेरी बिग डिजीज कॉल्ड हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। उसको हम न्योता हम खुद ही दे रहे हैं। और आप कभी भी देख लीजिएगा, जितने लोग इम्पेशेंट रहते हैं वो हाई ब्लड प्रेशर की तरफ जाते ही जाते हैं। और इससे एक नुकसान और होता है कि हमारा जो एटीट्यूड है वो हमेशा नेगेटिव रहता है, क्योंकि हम चीज़ें वही लेते हैं जो हमारी क्षमता के बाहर है। हम कर नहीं पाते तो हमारा एटीट्यूड नेगेटिव हो जाता है। और वो नेगेटिव एटीट्यूड का क्या फ़र्क, कि उससे क्या नुकसान होता है? जब हम नेगेटिव फूड अपने माइंड को देते हैं, उसे नेगेटिव चीज़ों से फीड करते हैं, तो क्या होगा? रिजल्ट्स भी नेगेटिव होंगे। सो बेटर है कि इम्पेशेंट मत होइए। पहली बीमारी मैंने बताई आपको, हाई ब्लड प्रेशर की। दूसरी बीमारी इससे जो रिलेटेड है, जब भी आप इम्पेशेंट रहेंगे यू विल बी आ प्रे टू ओबेसिटी। आप मोटापे के शिकार ज़रूर बनेंगे। और आई डोंट थिंक कि एनीबडी वुड लाइक टू बिकम ओबीस। आप में से कोई भी मोटा नहीं बनना चाहेगा। तो प्लीज़, जो भी इम्पेशेंट रहता है वो इम्पेशेंस को छोड़ दे। और तीसरी बीमारी जो इसके साथ है,
वो तो बहुत ही खतरनाक है, और उससे फीमेल्स तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगी। यू नो व्हाट, प्री मैच्योर एजिंग, एज से पहले मैच्योर दिखना, तो कोई भी बूढ़ा दिखना नहीं चाहता है। सो इट्स बेटर कि इम्पेशेंट होना बंद कर दीजिए। जब भी इम्पेशेंस आपके ऊपर हावी हो, आप आतुर हो, आप किसी चीज़ के लिए ऐसे हो जाए, तो अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करिए। और जो माइंड की चाबी है कहीं ना कहीं आपके पास ही होती है, किसी और के पास नहीं। तो चलिए हम आज अपने फिर दूसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं, यानी कि मेरा शेर व शायरी का सेक्शन, राइट। मिले जुले टूटे अरमानों की किश्ती लिए जूझते रहे हम, टूटे अरमानों की कश्ती लिए जूझते रहे हम, कोई साहिल ना मिला, कोई साहिल ना मिला, इसलिए डूबते ही गए हम। साहिल किसी लड़के का नाम नहीं है यहाँ पर। सो जोक से पार्ट, आप लोग सब आई थिंक जो शेर व शायरी सुनते हैं उनको पता ही होता है साहिल कौन है। मैंने तो सोचा भी न था कि फासले इतने बढ़ जाएंगे, मैंने तो सोचा भी न था कि फासले इतने बढ़ जाएंगे, कि संभलने से पहले, कि संभलने से पहले ही हम गिर जाएंगे। तो कोई भी रिश्ता हो उसमें फासले इतने ना बढ़ाइए कि दूसरा आपको पकड़ भी ना पाए। ज़िंदगी जब चली जाएगी, ज़िंदगी जब चली जाएगी तब आओगे मिलने, ज़िंदगी जब चली जाएगी तब आओगे मिलने। हकीकत तो यही है, हकीकत तो यही है कि बहारें आती हैं पतझड़ से मिलने। बहुत बड़ी बात थी, समझिएगा। पंछी उड़ जाते हैं छोड़ जाते हैं अपने निशान, पंछी उड़ जाते हैं छोड़ जाते हैं अपने निशान, मुसाफिर चले जाते हैं, मुसाफिर चले जाते हैं, छोड़ जाते हैं अपने कहे बयां। अब एक बात बताइए, जब भी कोई इंसान चला जाता है तो हम क्या याद करते हैं? उसकी कई बातें, कि वो ऐसे बात करता था, ऐसे कहता था, ये कहता था, वो कहता था। सो मुसाफिर चले जाते हैं छोड़ जाते हैं अपने कहे बयां। एक लास्ट मैं आपके लिए लेकर आती हूँ कि फूलों की चाहत की जाए तो कांटे भी साथ मिलते हैं, फूलों की चाहत की जाए तो कांटे भी साथ मिलते हैं, पर अगर चाहत कांटों की जाए, कांटों की जाए तो फूल कम ही मिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन है जो कांटों की भी चाहत करता है। ये एटीट्यूड भी आ जाता है जब आपके साथ बहुत चीज़ें नेगेटिव होती हैं, तो आप कहते हैं ओके यार, अब सब कुछ ही आ जाए मेरे साथ, जितना नेगेटिव होना है एक ही बार हो जाए तो मैं एक ही बार निपट लूँगा। तो ये उन लोगों के लिए है, पर उस समय लगता नहीं कि खुशी आएगी, बट खुशी आती है, देर सवेर अपने टाइम से आती है। तो अब फूलों की चाहत करनी है कांटों की, ये तो आप ही को पता होगा। और दूसरी बात आ रही, आज फ्रेंडशिप डे है, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। मेरे सभी व्यूअर्स को, दोस्तों को, मेरे वेल विशर्स को, फॉलोअर्स को, फैंस को अ वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और आप स्वस्थ रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, इसी दुआ के साथ मैं इजाज़त लेती हूँ आपसे आज के लिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।